अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल बन्नू की नेक्स्ट एपिसोड बड़ी कमाल की थी। और जो नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को क्या क्या इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेंगे। क्या सानिया को हमेशा के लिए अजलान तलाक दे देगा? जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को बआसानी मिल सके। आखिरकार सानिया बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है माँ के फैसले से। माँ उसको मशवरा देती है कि तुम ऐसा करो कि अजलान को अपने पुराने घर में ले जाओ जहाँ पर बीना रहेगी, इसको मैं घसीटूँगी, मारूँगी, पीटूँगी और आखिरकार ये खुद ब खुद यहाँ से चली जाएगी। तो सानिया अपनी जो माँ की है वो बात मान लेती है, अजलान के पास जाती है, उससे कहती कि अजलान मैं ये सब कुछ देख देख कर थक चुकी हूँ, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि आप तो मुझे लिफ्ट देती नहीं, आप मेरे साथ सही तरह बात ही नहीं करते। जब भी मैं आती हूँ आपके पास बात करने के लिए तो आपका जहन जो होता है वो बीना की तरफ होता है, या जब मैं आपके सामने आती हूँ पीछे से बीना आती है आपकी सारी तवज्जो उसकी तरफ हो जाती है और मेरी तरफ आपकी तवज्जो नहीं होती। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपकी मैं बीवी भी नहीं हूँ। सारी बातें उससे कह देती है और उससे कहती है कि ये जो बीना आपके दिल में बसती है। इस बात पे अजलान को बड़ा गुस्सा आता है, उसको थोड़ा सा डराने के लिए, उस पर थोड़ा सा रौब जमाने के लिए कि थोड़ी सी बैठ जाए, नीचे हो जाए, तो उसके ऊपर शोर मचाता है और उससे कहता है कि ख़बरदार अगर तुमने आपको इस तरह के अल्फाज किए या तुमने इस तरह की बात की तो मैं ये भूल जाऊँगा कि तुम मेरी बीवी हो। हाथ उठाने लगता है उसकी तरफ तो पीछे से बीना ये सब कुछ देख लेती है, भाग कर इसके पास आती है, उससे कहती है कि अजलान ये तुम क्या कर रहे हो, होश के नाखन लो, तुम ये करके क्या साबित करना चाहते हो? तुम एक बेचारी औरत के ऊपर इतना बड़ा जुल्म कर रहे हो, तुम थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए। अगर तुम्हें हाथ उठाने की ज़रा शौक भी है ना तो तुम जाकर किसी मर्द के ऊपर उठाओ। तो अजलान ये सारी बातें सुनकर बीना की बड़ा हैरान और होता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि देखो सानिया इसके साथ इतनी बेगैरतियाँ कर रही है, इतनी नफ़रतें इसके साथ कर रही है और बीना फिर भी इसकी तरफदारी कर रही है, इसकी सैड कर रही है। तो वहाँ पर सानिया ये बात सुनती है बीना की तो बड़ी फिर वो उसको मज़ीद गुस्सा आ जाता है कि ये बीच में आकर क्यों बोली है। तो वो उसके ऊपर फिर और अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देती है, उससे कहती कि ये सब कुछ जो है तुम्हारी वजह से हो रहा है, आज अजलान मेरे ऊपर हाथ उठा रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम ये बीच में ना होती तो ये हमें दिन ना देखना पड़ता। खुदा के तुम यहाँ से चली जाओ, हमारी नज़रों से दूर हो जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि तुम जो मेरा घर है ये बर्बाद करना चाहती हो, इस घर को यहीं पर रहने दो। इस बात को बीना सुनती है तो बीना तो और सोच रही होती कि मैं इसके सेट करूँगी तो हो सकता है इसको तरस आ जाए, लेकिन बीना को इस बात का फिर और मज़ीद दुख होना शुरू हो जाता है कि मैंने ये काम ही नहीं करना चाहा। बीना ये सानी की सारी बातें सुनती है तो रोना शुरू कर देती है, वहाँ से रो कर चली जाती है अपने कमरे में। अजलान और सानिया भी अलग-अलग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। बीना बहुत ज़्यादा अपने कमरे में जाकर रोती है और फ़ौरन मिदत को कॉल करती है और उससे कहती है कि बीना और सानिया और ये जो अजलान है इसके बीच में नफ़रतें पैदा हो रही हैं, गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं, ये भी मेरी वजह से। तो मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर ना हूँ, मैं यहाँ पर मौजूद ना हूँ तो ये सब कुछ नहीं होगा। मुझे यहाँ से निकाला जाए या मुझे कोई अलहदा जगह है आपके पास तो वो मुझे दे दे। तो मिदत ये बात सुनती तो उससे कहती कि हाँ ये सब कुछ तो आप ठीक कह रही हैं, मैं भी ये देखता जा रहा हूँ कि अजलान तुम्हारी सैड करता है किसी और चक्कर में, तो सानिया और सानिया की माँ से ये बर्दाश्त नहीं होता। तो वहाँ पर मिदत को अचानक ख्याल आ जाता है और उससे कहती है कि मेरे पास जो है ना ये एक अपार्टमेंट्स पड़ा है, एक कमरा पड़ा है, मैं वो आपको दे देती हूँ, आप वहाँ पर जाकर आराम से सुकून से रहें, आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर बीना को ये चीज़ जब मिलती है या महसूस होता है कि ठीक है ये फ़ैसला करती है, बीना यहाँ से चली जाएगी अलहदा कमरे में। वहाँ से बीना को एक थोड़ा सा दुख तो होगा लेकिन आगे बढ़ने के लिए उसकी जो है सलीयत है वो मज़ीद पैदा हो जाएगी, वो मज़ीद आगे बढ़ जा सकती है। तो वहाँ पर वो चली जाएगी जहाँ पर अकेले हो जाएंगे, बड़े खुश होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो इनको अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो जाएगा। वहाँ पर जाती है बीना, अपना जॉब का जो काम होता है, जो भी वो अपना काम कर रही होती है उस पर अपना फोकस फुल देना शुरू कर देती है, अजलान से भी दूर हो जाती है। सारी जो इसके ऊपर परेशानियां होती हैं, बोझ होता है, वहाँ सारा इसका यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। मिदत उसके साथ राब्ते में रहती है, उसके पास जाती रहती है, चक्कर शक्कर लगाती रहती है, हाँ भाई कोई चीज़ चाहिए तो मुझे बता दिया करो। बीना उसे साफ इनकार कर देती है, उससे कहती है कि मुझे किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अजलान वहाँ पर जाता है उससे मिलने के लिए तो बीना उसे साफ इनकार कर देती है, उससे कहती है कि अजलान खुदा के लिए मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ, अब भी मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि तुम्हारी जो बीवी है, तुम्हारी जो वाइफ है वो सानिया है, तुम उसी के साथ वक्त
अपना गुजारो और मेरे पास आने की कोशिश प्लीज़ ना किया करो। अजलान उससे कहता है कि बीना तुम यहाँ पर अकेली हो, तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, तो मेरा हक बनता है तुम्हारे पास आने के लिए। रमशा की जैसे शादी होती है दूसरे दिन ही अपना रमशा जो है अपना करतूत, जो अपना एक असली चेहरा, अपना जो नकाब होता है वो उतारना शुरू कर देती है। दूसरे दिन ही सब कुछ आप आकर रिफत बेगम को बताना शुरू कर देती है, जवाब देना शुरू कर देती है। करीम साहब को भी जवाब देना शुरू कर देती है। रिफत बेगम को तो उस दिन ही एहसास हो चुका था जब रमशा की पहले दिन शादी हो रही थी और उसे जो जवाब मिल रहे थे। रिफत बेगम इस चीज़ से बड़ी परेशान है, लेकिन मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ऐसी ही बहू इसको मिलनी चाहिए थी। इतनी प्यारी बहू उसको मिली थी, इतना प्यार करने वाली बहू उसको मिली थी और उसने उसकी कदर नहीं की। रमशा इस बात पर उनको जवाब देती है। करीम साहब भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और रिफत बेगम भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन अब निहाल पूरी इसकी सेट करेगा, उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेगा। रिफत बेगम इसको बोलेगी कि आपकी जो बहू, आपकी बेगम है वो मुझे ऐसे ऐसे बातें सुना रही है, मेरे सामने ऐसे ऐसे बातें करती है, मुझे हर तरह के मुंह तोड़ जवाब देती है, ना ही मेरी कोई सवाल मानती है, ना ही मेरे कोई जवाब मानती है, तो मैं अब क्या करूँ, मैं थक चुकी हूँ बेटा, ये मुझे नहीं चाहिए। लेकिन निहाल अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी नहीं, आपके जो फैसले हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ हुआ है, आपने अपनी शौक़ के साथ ही ये शादी की है, तो मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता और मुझे पूरा यकीन है कि बिना ऐसा कभी भी नहीं करेगी। तो निहाल रमशा के पास जाएगा, रमशा इसके आगे रोना शुरू कर देगी, धोना शुरू कर देगी कि आपकी माँ मुझे ये बातें कह रही है, ये सारी करतूत कह रही। अब ऐसा ऐसा जो रमशा की असलियत है वो अब निहाल के सामने आना शुरू हो चुकी है। इस बात पे क्योंकि निहाल और रमशा हनीमून का हो सकता है प्रोग्राम बनाए कि हम हनीमून पे चलते हैं, लेकिन जो निहाल के पास पासपोर्ट वगैरह होंगे वो इसके पास मौजूद नहीं होंगे, तो यहाँ पर निहाल को शक पड़ जाएगा जब रमशा उसके सामने पासपोर्ट लेकर आएगी। जब लेकर आएगी तो निहाल कहेगा ये तो पासपोर्ट बीना ने चोरी किए थे, ये आपके पास कैसे आ गए? तो रमशा उसे कहेगी कि मैंने ये उसके पास उठा लिए थे, या कोई भी बहाना बनाएगी, तो वहाँ पर इसे शक पड़ जाएगा। दूसरे नंबर पर शक इसको अमान जाकर सब कुछ बताएगा, क्योंकि अमान को तो अब सब कुछ पता है कि इसकी दोस्त थी या जो कुछ भी थी, इसका इसके साथ ताल्लुक़ था, वो उसको मिलने के लिए गई थी, किस वजह से गई थी। जब ये चीज़ निहाल के सामने वो जिक्र करेगा तो निहाल ये सोचने में मजबूर हो जाएगा कि यार ये चलो गई भी थी, किसी मकसद में गई थी या किसी काम के लिए गई थी, इसका हक बनता है कि वो मेरे सामने आकर बात करती या मुझे आकर बताती कि ये किस वजह से गई है। तो इस बात पे भी निहाल को शक में पड़ जाएगा और वो लड़का पीछे से इनको फिर तंग करने की कोशिश करेगा, इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, इससे पैसे मांगने की कोशिश करेगा, इसके साथ कॉल पे बात करेगा। तो निहाल यहाँ पर भी आकर इसकी कॉल भी सुन सकता है, यह सब कुछ। रमशा के दिन रिफत को सज़ा मिलेगी, करीम साहब को सज़ा मिलेगी रमशा के ज़रिए, लेकिन जो रमशा की असलियत है वो ख़ुद ब खुद उस लड़के के ज़रिए पहुँचेगी या अमान के ज़रिए पहुँचेगी। बीना के जो अब हैं नेक्स्ट 2 एपिसोड होंगी, यहाँ से बीना के दिन ऐसा ऐसा अच्छे आना शुरू हो चुके हैं। बीना अकेली चली गई, जान छुड़वा कर इनसे, वो अपनी जॉब करती रहेगी, सब कुछ करती रहेगी। और जब सानिया को ये सब कुछ पता चलेगा, क्योंकि सानिया अब भी इस बात पे एग्री नहीं है कि ये बांझ है, ये बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती, इसमें बच्चा पैदा करने की सलीयत ही नहीं है, तो यहाँ पर भी सानिया को जब ये सब कुछ पता चलना शुरू हो जाएगा तो सानिया फिर से तड़पेगी। आरफा बेगम ये सब कुछ नहीं मानेगी, उसने तो मरते दम तक वो मर जाएगी, लेकिन उसने इसके ख़िलाफ़ जो अपनी नफ़रत है वो इजहार करके रखनी है। मतलब कि इसने सानिया भी मान जाएगी, सब कुछ बाकी मान जाएगी, लेकिन आरफा बेगम बिल्कुल भी नहीं मानेगी। मैं यही कहता हूँ कि बीना को सबके सामने गलती का एहसास आए, निहाल के पास दोबारा ये कभी भी ना जाए, क्योंकि निहाल ने जिस हिसाब से मोहब्बत होती है तो ट्रस्ट भी होता है साथ, मोहब्बत जो होती है वो यकीन भी करती है। मोहब्बत अब्बास को तुम देखो, जो कुछ भी बीना उसके बोलती है वो सारी बातें इसकी मान लेते हैं, किसी बात पे उसके इनकार नहीं करता, उसका साथ देने के लिए तैयार होता है, उसे किसी किस्म की कोई भी परेशान नहीं करता। और उधर आप निहाल को देख लो, अगर निहाल इसके साथ इतनी मोहब्बत करता था, इतना सब कुछ करता था, तो कभी भी बीना के ऊपर यकीन अपना ना तोड़वाता, कभी भी बीना को अकेला और तनहा नहीं छोड़ता। उम्मीद है आज का ये छोटा सा रिव्यू, छोटा सा प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी देने और बताना है आपको क्या लगता है कि क्या बीना यहाँ से जाएगी मिदत के अपार्टमेंट्स में, तो वहाँ पर जाकर क्या इसे असलान फिर मिलने के लिए जाएगा या अभी भी सानिया का जो शक है मज़ीद बढ़ जाएगा। मेरे ख्याल में सानिया का शक मज़ीद बढ़ जाएगा, क्योंकि वो गई, ये तो चली गई है, असलान सारा से घर नहीं आता, वो उसके पास होता है। आरफा बेगम इसके ऊपर बातें शुरू कर देगी, वह देखो जी अब सब कुछ हो चुका, अब इनको सब मौका मिल चुका है, जहाँ पर तो हम देख लेते थे वहाँ पर उनको कोई भी नहीं देखेगा। ये सारी बातें अब मज़ीद थोड़ी सी और होंगी, स्टोरी और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनेगी,
लेकिन आपने कर देना है चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह के हम आप लोगों के साथ अच्छा से अच्छा रिव्यू शेयर कर देते हैं। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगता है तो आपने लाइक का बटन लाजमी दबा देना है। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।